नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। करोड़ों ईपीएफ खाता धारकों के लिए एक निराशा भरी खबर आई है। ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की गुवाहाटी में बैठक हुई। 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज दर देने की सिफारिश की गई है। पिछले वित्तीय साल में पीएफ खाता धारकों को 8.5% की ब्याज दर दी गई थी। अभी इस पर वित्त मंत्रालय की मुहर लगनी बाकी है। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन खबर काफी निराशाजनक है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि देखिए इस साल यानी मौजूदा वित्तीय साल में अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को के पीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो 8.5% के हिसाब से उसे पिछले साल ब्याज उसको मिला दिया गया था, जो करीब 85,000 का बनता है। इस बार 81,000 रुपए उसे मिलेंगे और ये एक बड़ी कटौती है। जिसके पीएफ फंड में ज्यादा पैसा है उसके उसी अनुपात में इस बार उसको कट झेलना होगा। सरकार की दलील ये है कि मौजूदा परिस्थिति में जो बाजार के हालात हैं, क्योंकि इस मौजूदा साल में ईपीएफओ ने अपने कॉर्पस का एक हिस्सा जो है वो इक्विटीज में, इंस्ट्रूमेंट्स में खर्च किया, मतलब में इन्वेस्ट किया था, उसको लिक्विडेट किया है उन्होंने अपने कुछ एसेट्स को इक्विटीज में। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उस पर जो ब्याज दर की कमाई हुई है, इन सभी का आकलन करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि मौजूदा वित्तीय साल में बेहतर होगा कि करोड़ों जो पीएफ सब्सक्राइबर्स हैं, खाताधारक हैं, उन्हें 8.1% दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पिछले साल यानी 2020-2021 में जब कोरोना संक्रमण का दौर था और आपको याद होगा कि आर्थिक विकास दर में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी 2020-2021 में, उस संकट के दौर में भी, आर्थिक संकट के दौर में सरकार ने पीएफ रेट को 8.5% रखा था। और इस बार ये उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, आर्थिक विकास दर जो है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। तो बहुत सारे पीएफ धारक थे जिन्हें उम्मीद थी कि मौजूदा आर्थिक परिस्थिति में जब सुधार दिख रहा है तो उनका पीएफ इंटरेस्ट रेट में इस बार कुछ सुधार होगा। हो सकता है सरकार इस पर कुछ बढ़ोतरी करके उन्हें कुछ ज्यादा फायदा दे। लेकिन सरकार ने फैसला किया है 0.40% की कटौती का, जिससे निश्चित तौर पर जिन लोगों की कमाई का एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीएफ में जमा होता है, उन्हें उससे जो कमाई होती थी हर साल, उसमें निश्चित तौर पर इस बार कटौती होगी। कोलकाता से खबर आ रही है। वहां के टांगरा इलाके में जबरदस्त आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये आग शाम करीब 6:30 बजे के करीब लगी। आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करा लिया गया। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी घायल भी हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो आग यहाँ पर लगी है, ये बताया जा रहा है कि एक गोडाउन में ये आग लगी है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये बड़ी आग जो है असल में टांगरा इलाके के गोडाउन में लगी है। इसको बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं इस कोशिश में कि ये आग जो है वो बुझा ली जाए। लेकिन लगातार ये आग जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर टांगरा इलाका है कोलकाता का। काफ़ी देर से ये आग लगी हुई है। लोगों को वहाँ से जो भी वहाँ पर अंदर मौजूद थे, बताया जा रहा है कि उनको भी बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई है और अभी भी कोशिश आग बुझाने की है इस गोदाम में।
इधर राजधानी दिल्ली में भी आग लगने की एक घटना सामने आई। ये गोकुलपुरी इलाके की घटना है, जहां पर झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई और 33 झुग्गियां जलने से कई परिवार बेघर भी हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी गांव में इसी जगह पर बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते थे। शुक्रवार रात करीब 1 बजे जब लोग नींद की आगोश में थे, तभी भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि झुग्गी में रहने वाले कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। करीब 33 झुग्गियां यहाँ पर जली हैं। ये देखिए, तमाम जो झुग्गियां हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। खास बात ये है कि जब इस आग पर सुबह 4 बजे काबू पाया गया तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ से 7 शव बरामद किए। आग लग गई थी हमारे यहाँ, बच्चे लेके हम खाली सर भागे। अच्छा। और साला हमारा जल गए, पैसे कौड़ी सब जल गए, वो सारा पूरा जल गया। अच्छा, ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कौन लोग हैं? वो हमारी बहन है, हमारी बहन थी। उसके घर में 5 लोग की मौत हुई। 5 लोग की मौत हो गई और कुछ भग पाया, कुछ नहीं भग पाया, सब उसी में रह गए। सारे मतलब इसी परिवार के हैं। एक ही परिवार के थे, वो एक ही घर के थे, वो जो 5 लोग मर गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई घंटों की मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 लोग एक ही परिवार के हैं। आग में बबलू, उसका बेटा शहंशाह, बहन रेशमा, भाई रंजीत और भाभी प्रियंका की मौत हो गई। हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। रात को लगभग 1 बजे गोकुलपुरी की झुग्गियों में आग की कॉल आई थी, जिसमें हमारे पुलिस के ऑफिसर और पुलिस की रिजर्व, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व तुरंत मौके पर पहुंची। जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है उनके साथ में फायर ब्रिगेड से भी तुरंत संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से 4 बजे तक आग को बुझा दिया गया। इसमें लगभग 30 झुग्गियाँ जली हैं और 7 लोगों की जान का नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक कुल 33 झुग्गियां जली हैं। दिल्ली सरकार ने सभी के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों में जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें 10 लाख रुपए और मरने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं जिनकी झुग्गियों में आग लगी है उनको 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और दिल्ली सरकार को आग की ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में। ये जो लगातार दिल्ली में आग लगने की घटनाएं हैं, उस पे आज मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है कि घटनाओं के बाद जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो रिपोर्ट नहीं आती। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता के तंगड़ा इलाके में जबरदस्त आग लगी है। ये आग चमड़े की फैक्ट्री में लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये आग शाम करीब 6:30 बजे के करीब लगी। आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करा लिया गया है। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी भी घायल हुए बताए जा रहे हैं। जहां पर ये आग लगी उसके अंदर कोई नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है फिलहाल। और आसपास के इलाके भी
जो हैं वो काफ़ी सकरे इलाके हैं। मेहर अली लेन नाम है जहां पर आग लगी है, जहां के वेयरहाउस में ये आग लगी है, फैक्ट्री में ये आग लगी है। आसपास भी सारे ये वेयरहाउस हैं यानी गोदाम हैं आसपास, और आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। लेकिन कम से कम राहत की बात यह है कि वहाँ पर कोई फंसा हुआ नहीं है आग में, अभी तक जो खबर मिली है। और कई वेयरहाउस हैं, कई गोदाम हैं आसपास, लेकिन आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी देर से क्योंकि आग लगी हुई है तो पूरे इलाके में ये धुआं फैला हुआ है। लगातार आग बुझाने की कोशिश जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ज़रिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी इस कोशिश में घायल भी हुए हैं।